आदाब। आज अमन कहानियाँ से जिस कहानी का मैंने आपके लिए इंतखाब किया है उसका उन्वान है क्रिसमस के तोहफ़े। उसे अंग्रेज़ी में पेड्रो पेब्लो ने लिखा है और उर्दू में मैंने उसका तर्जुमा किया है। इस साल क्रिसमस के तोहफ़ों की कॉन्फ्रेंस में सब ने भरपूर शिरकत की थी। इसमें तमाम दुनिया से खिलौने बनाने वाले आए थे और ऐसे भी लोग थे जो खिलौने नहीं बनाते थे मगर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते थे। कॉन्फ्रेंस में सांता क्लॉज, तीनों ज़हीन बादशाह भी शिरकत कर रहे थे। हर साल की तरह इस कॉन्फ्रेंस का भी मौजू यही था कि किस तरह के खिलौने बच्चों को ज़्यादा मालूमात और मज़ा दोनों दे सकते हैं। कॉन्फ्रेंस का दूसरा मौजू ये था कि खिलौने कितने बड़े बनाए जाएं। इस पर हमेशा ही बहस होती थी क्योंकि सांता क्लॉज और तीनों बादशाह ये महसूस करते थे कि हर साल खिलौनों का साइज़ बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनको भेजने में मुश्किल होती है। इस कॉन्फ्रेंस में पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बच्चा भी चुपके से कॉन्फ्रेंस में आ गया। इससे पहले कभी भी किसी बच्चे ने इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा नहीं लिया था। जब सबको एहसास हुआ कि तीनों बादशाहों के साथ ही एक बच्चा बैठा है तो उन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि वो कब से वहाँ बैठा है। जब सांता क्लॉज ने खिलौने बनाने वाली कंपनी के डायरेक्टर से इस बारे में बात की कि वो गुड़िया जो बच्चों में बहुत पसंद की जाती है उसका साइज़ क्या हो, तो खिलौने बनाने वाली कंपनी का डायरेक्टर चीख पड़ा, तुम ये क्या फजूल बात कर रहे हो। बच्चे ने ये देखा तो बोला, आप लोग आपस में लड़े नहीं, मैं वो सब कुछ पहुंचा दूंगा जो ये तीनों बादशाह और फादर क्रिसमस नहीं पहुंचा सकते हैं। कॉन्फ्रेंस में मौजूद हर शख्स ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। किसी ने भी बच्चे की बात नहीं सुनी। वो लोग उस बच्चे का मजाक उड़ा रहे थे। वो बच्चा जब उठा तो उसकी आंख से एक आंसू टपका और वो सर झुकाकर वहाँ से चला गया। इस साल का क्रिसमस भी हर साल की तरह था। ठंड थोड़ी ज़्यादा थी, हर शख्स अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ था और कोई भी इस मौसम की दिलफरेब कहानियों और क़िस्से नहीं कह रहा था। जब बच्चों को सांता क्लॉज से तोहफे मिले तो वो ज़्यादा खुश नहीं हुए। यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे क्रिसमस का कदीम त्यौहार लोगों में अब वो अहमियत नहीं रखता। अगले साल क्रिसमस के तोहफ़ों की कॉन्फ्रेंस फिर हुई। इसमें हर कोई फ़िक्रमंद था कि क्रिसमस क्यों अपना वो पुराना जादू खोता जा रहा है। फिर से इस बात पर खिलौने बनाने वालों के दरमियान बातचीत हो रही थी कि अचानक दरवाजे पर वो लड़का नज़र आया जो पिछले साल भी कॉन्फ्रेंस में आया था और जिस पर सब बहुत हंसे थे। उस रोज़ वो अपनी हसीन और पुरकशिश माँ के साथ आया था। उसको देखते ही तीनों बादशाह खुशी से झूम उठे। उन्होंने उसे गले से लगा लिया और वो स्टेज पर चली गई। उसने कहा, हर साल मेरा बेटा अपनी सालगिरह पर एक बहुत बड़ी दावत करता है, दुनिया की सबसे बड़ी दावत, और वो इस दावत में बच्चों और बड़ों को बेहतरीन तोहफे देता है। मगर अब वो ये कह रहा है कि वो अपनी सालगिरह नहीं मनाएगा क्योंकि किसी को भी उसकी दावत में मज़ा नहीं आता। बात दरअसल ये है कि अब तुम लोग दूसरे कामों में मसरूफ़ हो और तुम्हारी दिलचस्पियाँ नत नए खिलौने बनाने के बजाय कुछ और हो गई हैं। तुम लोगों ने अपने बनाए हुए खिलौनों के साथ क्या कर दिया है। वो लोग सुबह तक इस मामले पर बात करते रहे कि उनके बनाए हुए तोहफ़ों में किस बात की कमी रह गई है, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। एक बहुत बूढ़े खिलौने बनाने वाले ने, जिसने इस कॉन्फ्रेंस में कभी कुछ नहीं कहा था, वो इस बच्चे के पास गया और उसके सामने घुटने के बल बैठकर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, मुझे माफ़ कर दें। मुझे और कोई तोहफ़ा नहीं चाहिए सिवाय इसके जो आप दें। मुझे नहीं मालूम था कि आप हमेशा से वो कुछ दे रहे थे जो ये बादशाह और सांता क्लॉज या कोई दूसरा हमें नहीं दे सकता। मोहब्बत, अमन और खुशी। पिछले साल सब ने इन चीज़ों की कमी महसूस की। मुझे माफ़ कर दें। एक के बाद एक सब ने उस लड़के से माफ़ी मांगी कि उसके दिए हुए तोहफे सबसे अच्छे होते थे जो किसी भी त्यौहार पर दिए जा सकें। तोहफे जो बच्चों का दिल खुश कर सकें, दुनिया में अमन का पैगाम ला सकें। तोहफे जो हर साल क्रिसमस के त्यौहार को कुछ और बेहतर बना सकें। बच्चों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।